शास्त्री जी आज फिर बातनोर के सीमा निवास भवन को काफी देर तक निहारत रहे। सीमा निवास भवन शास्त्री जी का ही पुराना घर था। शास्त्री जी की बहुत सारी पुरानी यादें थीं जो उस घर से जुड़ी हुई थीं। दरअसल अभी कुछ 4-5 साल पहले की ही बात है। शास्त्री जी अपने पूरे परिवार के साथ सीमा निवास भवन में रहते थे। एक दिन शास्त्री जी को गांव के कुछ लोगों से पता चला कि उनकी बेटी का किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तथा लड़का दूसरी धर्म का है। यह सुनकर शास्त्री जी की तो नींद ही उड़ गई। तकरीबन रात के 2 o'clock बजे थे। शास्त्री जी ने देख के उनकी बेटी चोरी छिपे घर से बाहर जा रही थी। शास्त्री जी ने उसका पीछा किया। शास्त्री जी ने देखा कि उनकी बेटी अपने प्रेमी से मिलने गई थी, जिसे देखकर शास्त्री जी आग भगोला हो गए। उन्होंने तुरंत ही गांव के 4-5 आदमी को बुलवाया और दोनों को वहीं मौत के घाट उतरवा के दफना दिया था। शास्त्री जी अपने घर आ गए। सुबह उठकर जब शास्त्री जी की पत्नी को बेटी का कुछ पता नहीं लगा तो उन्होंने शास्त्री जी को सारी बात बताई। शास्त्री जी पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उनकी पत्नी को दुख तो हुआ, लेकिन वह भी एक ब्राह्मण परिवार से थी और उनके लिए समान सर्वोपरि था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, फिर उसके बाद घर में अजीब अजीब आवाज आने लगी तथा उल्टी सीधी घटनाएं होने लगी। शास्त्री जी की पत्नी को उनकी बेटी रोते हुए दिखाई देती थी। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो शास्त्री जी ने घर में पूजा करने की सोची। जैसे ही शास्त्री जी पूजा में बैठने वाले थे, उन्होंने देखा कि उनके बेटे का पैर पड़कर कोई घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही कुछ देर तो सन्नाटा ही छा गया। फिर अचानक से उनके बेटे की एक जोरदार चिक पूरी सीमा निवास में गूंज गई। शास्त्री की पूजा से उठे और कमरे की तरफ भागे। कमरे में जाकर शास्त्री जी ने देखा कि उनके बेटे की किसी ने गला काटकर हत्या कर दी थी। शास्त्री अंदर आंखों में आंसू लिए खड़े ही थे। तभी बाहर से उनके पत्नी के चीखने की आवाज़ आई। शास्त्री जी बाहर भागे तो देखा कि उनकी पत्नी को किसी ने उस हवन की आग में फेंक दिया है जहां वह पूजा करने वाले थे। कुछ देर तो शास्त्री जी कुछ समझ नहीं पाई। अचानक से कुछ 2 से 4 मिनट में ही शास्त्री जी का सब कुछ बिखर चुका था। शास्त्री जी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। तभी गांव के 4-5 लोग शास्त्री जी को पकड़कर घर से बाहर खींच कर ले गए। दरअसल यह वही लोग थे जिन्होंने शास्त्री जी की बेटी और उसके प्रेमी को मारा था। शास्त्री जी ने ही इन्हें कुछ दिन अपने ही घर में रुकने के लिए बोला था। आज जब शास्त्री जी सीमा निवास को निहार रहे थे, तभी अचानक न जाने उन्हें क्या सूझी और वह सीधे सीमा निवास के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और शास्त्री जी की एक दर्दनाक चीज़ पूरे सीमा निवास में गूंज गई। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कोई भी बहन या बेटी ऐसी कहानियों से कोई प्रेरणा ना ले। आपकी नज़रों में सबसे पहले सम्मान उसे व्यक्ति का होना चाहिए जो तुम्हें सम्मान पात्र बनाने के लिए अपना सम्मान गवा देता है, यानी कि तुम्हारे पिता माता,